हेलो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अपग्रेड किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा को। क्या नए टारगेट्स हैं, क्यों नए टारगेट्स हैं, उन सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक प्राइस दिखा देता हूं। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 856 रुपीज के आसपास है। ये 5 साल का डेटा है। 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। 36% का ही ग्रोथ हुआ है अगर आप 5 साल का अगर आप बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर प्राइस में। अगर आप 1 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो 14% शेयर प्राइस ऊपर है, 100 पॉइंट ऊपर है। अगर आप यहां पर अप्रैल पिछले साल और इस साल के बारे में देखेंगे तो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहे हैं पिछले 2-3 साल। कोविड से पहले भी डिफिकल्ट था, डाउनटर्न था, और कोविड के बाद भी डिफिकल्ट था। लेकिन क्या अब साइकिल पलट रही है, क्या चेंज हो रही है, उसके बारे में सोचते हैं तो देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका ने 910 से 1050 का टारगेट दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो ये उन्होंने इसकी फेयर वैल्यू निकाली है। क्यों निकाली है? तो सबसे पहले तो जो उनके वैल्यूएशंस हैं, जो कोर पी वैल्यू है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है, उन्होंने कहा है कि ये 11 के आसपास है, जो उनके कॉम्पिटिटर है, मारुति हुआ या एस्कॉर्ट्स हुआ, उसके कंपैरिजन में ये डिस्काउंट में है। तो ये पहली बात उन्होंने कही है। अगली चीज उन्होंने कही है, अगले 12 से 18 महीनों में बहुत सारे मल्टीपल लेवर्स हैं, मतलब जो अर्निंग्स और वैल्यूएशंस कैसे और अच्छे हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के फेवर में जाती है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी स्ट्रगल कर रहा है जो फार्म बिजनेस को लेकर, फार्म बिजनेस में मतलब ट्रैक्टर्स को लेकर, तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। उसके अलावा जो यूटिलिटी व्हीकल है, फिर ऑटोज है, वो और अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि FY24, जो कि अभी नहीं, अभी तो FY23 शुरू हुआ है। FY24 मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो उनका एबिट आएगा, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, वो अभी से दुगना या दुगना से भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनके द्वारा, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। उसके अलावा उन्होंने एक सब्सिडियरी की भी बात की है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसके जो लिस्टेड नहीं है लेकिन वो भी रीरेट हो सकती है, उसकी भी वैल्यू लगभग 100 के आसपास है। तो ये सब बहुत ही मल्टीपल लीवर्स है। और ट्रैक्टर का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, एक्सपेक्टेड भी अच्छा नहीं चले, लेकिन ये बाद में अच्छा कर सकता है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे 10 सालों में ट्रैक्टर के बिजनेस में 40% का मार्केट शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। फार्म सेक्टर का ग्रोथ अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, रूरल इकोनॉमी अभी भी थोड़े स्ट्रेस में है, चाहे वो कोविड का रीजन हो, फिर अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही अच्छा करेगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और जो ट्रैक्टर का बिजनेस है उसको फायदा होगा। फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स है, चिप शॉर्टेज के कारण उनका भी वहां पर एक तरीके से नेगेटिव हुआ है, और वहां पर इनफैक्ट ये एक थोड़ी कंसर्न की बात है, वहां मार्केट शेयर वो लूज कर रहे हैं। FY20 में उन्होंने 19% था, तो वो एक मार्केट शेयर जो है 15% तक अभी हो गया है। दूसरी, अगर इन्वेस्टर अगर कोई बहुत ही स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिस्की स्टॉक है, ये साइक्लिकल स्टॉक है। साइक्लिकल स्टॉक, चाहे ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक साइक्लिकली होते हैं। तो यहां पर जैसे यहां पर साइकिल्स अच्छी होती है तो यहां पर पैसा बनाने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल साइकिल के बिल्कुल बॉटम में ऐसा नजर आ रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो। तो फार्म और मानसून पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, और ये साइक्लिकल बिजनेस है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज है, कैश अप्रूवल्स 5 से 6 हजार करोड़ तक होने की उम्मीद है महिंद्रा एंड महिंद्रा की FY22 से 24 में। तो ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ लेवर्स है। इसके अलावा ICICI डायरेक्ट ने भी कुछ दिनों पहले रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, और उन्होंने भी बोफा की तरह ही, बैंक ऑफ अमेरिका की तरह ही, उन्होंने भी टारगेट 1045 का उन्होंने रखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। उन्होंने, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में कि किस हिसाब से ऑटोमोबाइल यूनिट्स बढ़ी है। 1,08,000 थी पिछले साल Q4 FY21 में, जो इस बार 1,56,000 हो गई है। तो ये बढ़ रही है, कम हो रही है, जो हमको समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, किस हिसाब से ऑटोमोबाइल का ग्रोथ होता है, तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को डायरेक्ट फायदा उसका मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। आपको क्या लगता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 856 का शेयर प्राइस है, हम जब टारगेट की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।